पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। किसानों को रोकने और उन्हें तितर बितर करने के लिए मंगलवार को पुलिस की ओर से आंसू गैस दागे गए। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्रवण सिंह पंढेर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बोल कीजिए, हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब जूं ही डल्लेवाल साहब आएंगे, कोई जो अंदर बात करनी है उनसे बात करके आगे की बात आपको बताएंगे। दिल्ली कूच है जी, वो कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, डल्लेवाल साहब आ रहे ने की विचार चर्चा करनी दोवां फार्मां दी, सारी रिपोर्ट कलैक्शन हो गई है, उदों बाद तुहानूं फैसला हो जाएगा। बुलारा जी को हरियाणे तो कहना चाहते सी, असीं तां कल भी कहा जी मीटिंग जेडे को अफसर सानूं गल करन आए सी भी पंजाब दी टैरीटरी इस्तेमाल की जा रही है। कानून मुताबिक साडी टैरीटरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ड्रोन भी आए आ और जिन्ने फायर हो रहे वो भी पंजाब दी टैरीटरी ते लॉ मुताबिक पंजाब सरकार नूं स्टैप चकना चाहिए इन्हां दे खिलाफ। हाँ, बुलारा साहब 2 मिनट की गल कर। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था, पूरा हरियाणा जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था। और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूं, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो। ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा ये है, जो हरियाणा का किसान है, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं। जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं। जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा शंभू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर में साथ होगा और उसकी खाने पीने की, रहने की, आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जिस प्रकार से जो मांगे थी पंढेर साहब ने बताई, और सरकार की हम ये देख रहे हैं, जो तानाशाही हाई कोर्ट ने भी कल जो PI फाइल की थी उसमें भी ये आया है कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहे थे तो एडवांस में 2-2, 3-3 दिन हरियाणा सरकार किस लिए बैरिकेडिंग कर रही है। दूसरा ये भी फील किया हाईकोर्ट ने कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, इनको कोई जगह बताई जाए। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके MSP का तुरंत इलाज करे, कर्जा माफी का तुरंत इलाज करे, नरेगा के 200 दिन की दिहाड़ी का तुरंत इलाज करे, और जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो लखीमपुर खीरी के विक्टिम है उनको सबको ये न्याय दिया जाए। मैं फिर आपसे एक बार आपके माध्यम से अपील करता हूं, तमाम हरियाणा, ये मत मानना भाई यहाँ एक आदमी बैठ के कह रहा है, तमाम हरियाणा की, मैं गांव के किसान की, आम जन की ये रिपोर्ट है। ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं, भले ही वो बॉर्डर की तरफ इधर नहीं पहुंचे हैं। ये फील किया जा रहा है हरियाणा से कि पंजाब इधर आ जाएगा। हमारा निशाना सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर है। हम वहाँ 100% पंजाब के साथ जाएंगे, जो मर्जी तानाशाही सरकार कर ले। खुद आगे है 16 को। एक मिनट, परमजीत अपना बिहार से मध्य प्रदेश 2 मिनट। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन से, किसान मजदूर मोर्चा के ही बैनर तले हैं। तो हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे, उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया। 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज, उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं। ठीक ना, किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर निकले तो आपको ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे।
तो एक बात आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इसकी जरूरत है तो हमें बिहार का है, क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ खत्म हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि धान हम 1600 रुपये में बेचते हैं, 1700 रुपये में धान इससे ज्यादा नहीं जाता। तो ये मांग तो हमारे उन बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। हमने ये बात कृषि मंत्री से भी बताए कि मंत्री जी, जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ पर 1600 रुपये या 1700 रुपये धान खरीदी होती है, तो आपको तो ज्यादा फायदा आपके किसानों को होगा, पॉलिटिकली भी आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो जैसे ही ये पंजाब बॉर्डर, पंजाब बैरिकेड्स को तोड़ता है, तो सभी जगह से लोग बैठे हुए हैं केवल इसी इंतजार में कि हम दिल्ली पहुंचे और चारों तरफ से लोग पहुंचेंगे। स्पष्ट कर दूं कि देखो इत्थे एसएसपी ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਨੌਰੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਲੂਨੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ। ਨਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਭ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। रणनीति यही है कि हम शांतमय ही रहेंगे, पीसफुली रहेंगे और डेमोक्रेटिक तौर पे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लगभग सैकड़े इधर है, 60 की पुष्टि हुई है, दूसरी तरफ से 30 की पुष्टि हुई है।